देखो बेटा, तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। दर्द हो रहा होगा ना? देखो ना, लुइस कहता है तुम क्रिश्चियन नहीं हो। मैं कहती हूँ अगर तुम्हारे माथे से सिंदूर हटा दिया जाए तो तुम बिल्कुल क्रिश्चियन लगोगी। हाँ, फिर इसका नाम भी बदल देंगे, कटरीना कैफ। नाम तो अच्छा है लेकिन इस पर सूट नहीं करता। नाम में क्या रखा है? मेरे लिए तो ये मेरी प्यारी बहू है। तो फिर इसे वो खानदानी जेवर का डब्बा दे दो। 8 साल बर्बाद हो गए। तुमसे मिलने के लिए पहले ही आना चाहिए था मुझे। अरे सुन, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो इसे पुश्तैनी घर पर जरूर लेकर आना, समझा कि नहीं बुद्धू? अरे ऐसे डांट क्यों रही हो? माँ, 1 मिनट यहाँ आइए ना। वैसे माँ, तुम्हें ये बदलाव आया कैसे? कोई जादू की पुड़िया खिला दी क्या इसने? अरे बेटा, मैं भी तो कभी बहू थी ना। औरत का दर्द औरत ही समझती है। देख तो, बेकारी 8 साल ना मिलके बर्बाद कर दिए। तो फिर जाने की जल्दी क्या है? बेटा, ज्यादा दिन नहीं रुक सकती, मैं फिर आ जाऊंगी। आज जाने दे मुझे। चाय पी लीजिए। जिस दिन माँ जी मुझसे मिलने के लिए आएंगी, मैंने लुइस से कहा था उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे। अब मैं लुइस की पत्नी बनकर कभी नहीं जी पाऊंगी। जो पत्नी अपनी पवित्रता खो चुकी हो, उसे कोई पति कैसे अपनाएगा? मेरी बेटी भी मुझसे नफरत करेगी। अब मेरे पास डिवोर्स के अलावा कोई रास्ता नहीं। ये सब हुआ था मेरे साथ। टेरिबल, आई कांट इवन इमेजिन इट। वासुकी, उन्हें पकड़ने में मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। मैं कंप्लेंट फाइल करने जा रही हूँ। नहीं मैडम, मैं कानून के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। मैं उन तीनों को अपने हाथों से खत्म करूंगी। मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इसी मकसद के लिए। ये काम तो मुझ पर छोड़ दो, कोर्ट उन्हें सजा देगी। रिपोर्टर और जर्नलिस्ट के सामने मैं अपना सर झुकाकर खड़ी नहीं होना चाहती। बट वासुकी, यू डोंट हैव टू गो फॉर। मैडम, मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन लोगों ने वो पेन कैमरा वहीं छोड़ दिया। आर्यन और सुदीप काम से गोवा गए हुए हैं पूरे 1 महीने के लिए। एक और आदमी था ना, वो रामलाल, प्रेस करने वाला। कहाँ है वो? वो तो उसी दिन अपने गांव भाग गया था। आर्यन और सुदीप को गए हुए 1 महीना पूरा हो गया है। अब वो किसी भी वक्त वापस आते होंगे, लेकिन पता नहीं कब। मेरा बदला लेने का ये सबसे सही वक्त है। मैडम, आपको मेरा साथ देना होगा। पुलिस ऑफिसर बनकर नहीं, मेरी बहन बनकर। वासुकी, गुनहगारों को सजा देने का काम कोर्ट का होता है, आम जनता का नहीं। गुनाह मेरे साथ हुआ है तो सजा मैं ही दूंगी। वासुकी देखो, मेरी बात सुनो। एक औरत होने के नाते मैं बस आपसे इतना ही मांगती हूँ कि मेरे साथ वो लोग भी आवाज उठाएं जिनके साथ ये गलत हुआ है। मुझे बदला लेने की शक्ति दो ताकि कोई और औरत उनकी हैवानियत का शिकार ना बन पाए। डॉक्टर पार्वती, आप कह रही थी कि आप अपने हस्बैंड की शक्ल नहीं देखना चाहती। 1-2 साल नहीं हुए, आपकी शादी को पूरे 25 साल हो चुके हैं। आपको तो पहले भी प्रोफेसर साहब का चेहरा याद नहीं था। पहले वो तो याद कीजिए। आपको उनका फोन नंबर तो याद ही है, कार नंबर भी याद है, बैंक बैलेंस याद है, इनकम याद है, लेकिन उनके शरीर पर कोई तिल है या नहीं वो याद नहीं। आप सोच में पड़ जाती हैं।
पति पत्नी के रिश्ते में ये शक तो कभी कभी आ ही जाता है, लेकिन उसके लिए इस तरह से कोई रिश्ता थोड़े ना तोड़ देता है। विश्वास करना जरूरी होता है, तभी पति पत्नी का रिश्ता चल पाता है। मेरी बातें आपको फिलॉसफी लग रही होंगी। कल मैं डाइवोर्स का नोटिस पोस्ट कर दूंगा, बाकी कोर्ट के ऊपर। इस धरती पर चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसे अपना बदला खुद लेना पड़ता है। वासुकी, चाहे तुम्हारा फैसला कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब से तुम अकेली नहीं हो, तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। लुइस और चित्रा को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। आपको वादा करना होगा। वासुकी, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वैसे तुम उन लोगों के साथ क्या करने वाली हो? उन तीनों को मरना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी रात को तुम क्या कर रही हो? हाँ? रात भर अगर ऐसे ही बैठी रहोगी ना तो पीठ दर्द ठीक नहीं होगा। नहीं, वो मैं अगले शो का थोड़ा रेफरेंस देख रही थी। करो रिसर्च करो। शो से इतना लगाव है, लेकिन पति की कोई चिंता है ही नहीं। ये सही है तुम्हारा। चलो अच्छा है, तुम अपनी पढ़ाई ही कर लो। ओके, गुड नाइट। लगता है मुझे आदत डाल लेनी चाहिए कि मुझे जिंदगी भर अकेले ही सोना है। हेलो मैडम, मैं आपको कल कॉल करती हूँ। ओके वासुकी। हाँ सुप्रिया, बोलो। आप सोई नहीं अब तक? अरे कैसे सो जाऊं, काम से फुर्सत मिलेगी तब तो सोऊंगी। उस औरत की कहानी सुन रही थी। लगता है केस को बिना रजिस्टर किए ही खुद ही सब कुछ सॉल्व करके रख दूं। सही कह रही हैं। कभी कभी ऐसी कुछ कहानियां सुनकर लगता है कि औरतों के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनमें कुछ फेरबदल करने की जरूरत है। औरतों के साथ ऐसी बेरहमी से पेश आने वाले मर्दों के लिए जेल ही काफी नहीं है। एक्सट्रीम जस्टिस इज एक्सट्रीम इनजस्टिस, ये बात मत भूलिएगा। चलो रहने दो। अच्छा ये बताओ, उस एडवोकेट का क्या हुआ? हाँ, मुझे एक आदमी मिला है, जेन्युइन पर्सन। मैं आपको नंबर भेज देती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। चलो मैं रखती हूँ। ओके। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आज 10,000 जीते तो कल करोड़ों जीतोगे। वो जगह तुम्हारे लिए लकी है, उसे छोड़ के कहीं मत जाना। हाँ थैंक यू। गिन लेता हूँ पूरे हैं या नहीं। 1, 2, 3, 4। ऊपर वाले का शुक्र है रे बाबा। ये वासुकी इतनी खुश कैसे हो सकती है? पोजीशन ठीक है ना? थोड़ा इधर लो। हाँ बस थोड़ा सा। हाँ रॉबी, तैयार हो? रेडी। चलो सब रेडी है? ओके। नमस्कार, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ उनसे जिनको सरकार बेस्ट टीचर का अवार्ड देने वाली है। वो है दयानंदन मास्टर। इस अवसर पर मास्टर साहब विद्यार्थियों से क्या कहना चाहते हैं, आइए सीधे उन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं सिर्फ अध्यापक नहीं हूँ, एक पिता भी हूँ। मैं अपने बेटे से जो हमेशा कहता हूँ, मैं आज भी वही कहूँगा। 10% ज्ञान और 90% अहंकार ये जीवन नहीं है। ज्ञान की कमी से इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। ज्ञान से ही मनुष्य के अंदर संस्कार आते हैं। हाँ,
बाकी स्टेट में काम करने वाले वर्कर केरला में वोट कर सकते हैं या नहीं, अच्छा विषय है। कुछ पंचायत में बंगाली को रूल करने दो, और केरला का मुख्यमंत्री बिहारी बन गया तो अच्छा है, एक चेंज मिल जाएगा। अरे रामलाल, कहाँ थे यार तुम? क्या बताऊं साहब, मेरे को अस्थमा है ना, तो मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो उसने इतनी सारी दवाइयाँ दे दी खाने के लिए। लुइस जी क्या कर रहे हो? अरे आज का दिन बहुत अच्छा है, अपना रामलाल जो वापस आ गया है। क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। तुम्हारे इलाज के लिए जो भी बोलो, जितना भी खर्चा हो, हम लोग हैं ना। अरे भाई, पहले तुम्हारा स्वास्थ्य आता है, उसके बाद पैसा। चलो जाओ अपने काम पर लो। अरे कम से कम मुझे कांग्रेचुलेट तो कर दो। कौन सा मार्स पर गए थे, मजाक कर रहा हूँ। कांग्रेचुलेशंस, एसोसिएशन की तरफ से रिसेप्शन है, आइएगा जरूर। ओके। अभी की खास खबर क्या है पता है? दूसरे स्टेट के लोगों को केरला में वोट करने की आजादी। क्या न्यूज़ है। हाँ वाकई। हेलो, वो वापस आ गया है। उस सेक्स मैनियक का नाम तो बताओ मुझे। रामलाल, उसे देखकर मेरा खून खौलता है। यही है उनका मुखिया। हाँ बोलो भाई। अरे मैं आ गया हूँ। अरे नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वासुकी से हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग वापस आ जाओ।